सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम आदाइल्लाह मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सबसे पहले मैं आप सभी को माह ज़िलहिज्जा की तमाम खुशियों की मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस महीने में बहुत सारी ईदें हैं, ईद क़ुरबान है, ईद गदीर है और ईद मुबाहिला है। और साथ ही साथ ये दुआ करता हूँ कि खुदाया हमारे साल का ये आखिरी महीना है और इस महीने में और इस पूरे साल में हमने जो कुछ भी नेक काम अंजाम दिए उन आमाल को कबूल फरमाए और हमें आइंदा आने वाले साल में तमाम बुरे कामों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। यही दुआ है। इस दुआ के साथ आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है कुर्बानी के एतबार से। देखिए, सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि इताअत का जो मफहूम है, इताअत का जो फ़लसफ़ा है, अगर वो इताअत का फ़लसफ़ा हमें समझ में आ जाए कि इताअत का मतलब क्या है, तो फिर हम किसी भी काम के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी भी काम के सवाब के पीछे नहीं जाएंगे, किसी भी काम को करने का सज़ा क्या है या फिर उसका अजाब क्या है इसके पीछे नहीं जाएंगे और ये नहीं पूछेंगे कि इस्लाम ने ये हुक्म क्यों दिया है, खुदा ने ये हुक्म क्यों दिया है। अगर हम इताअत के मफहूम को समझेंगे अच्छे तरीके से तो फिर हम ये सवाल नहीं करेंगे कि क्यों या इसका फ़ायदा क्या या इसका नुकसान क्या। क्यों? इसलिए कि मैं जब इताअत के आखिरी मरहले पर पहुंच जाऊंगा तो सिर्फ मैं ये देखूंगा कि चूंकि मेरा मालिक का तकाजा ये है कि मैं इस काम को अंजाम दूं, लिहाजा मुझे फ़ायदे के पीछे नहीं भागना है, मुझे नुकसान या फिर उसके चून और चरा या क्यों के पीछे नहीं भागना है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा या ये नहीं पूछेगा कि पानी पीने का फायदा क्या है। नहीं, कोई भी नहीं जानना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके बदन की जरूरत है, लिहाजा कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि पानी पीने का फायदा क्या है, क्योंकि पानी उसके बदन की जरूरत है। वैसे ही अहकाम हमारे दुनिया और हमारे आखिरत के लिए और हमारे बदन के लिए और हमारी रूह के लिए ज़रूरत है। शरीयत हमारी ज़रूरत है, अहकाम हमारी ज़रूरत है। और जब ज़रूरत होती है तो फिर उस ज़रूरत के फ़ायदे नहीं देखे जाते, जब ज़रूरत होती है तो फिर उसके नुकसान नहीं देखे जाते, जब ज़रूरत होती है तो फिर ये नहीं कहा जाता, ये नहीं पूछा जाता कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। बिल्कुल वैसे ही अहकाम का मतलब है और इसी को उबूदियत कहते हैं, इसी को बंदगी कहते हैं, इसी को इताअत और फरमाबरदारी कहते हैं। बहरहाल फिर भी अहले बैत ने और इस्लाम ने हमारे ऊपर बहुत सारे करम फरमाए हैं कि हमें उन कामों की तरफ तशवीक दी है, हमें बुलाया है कि देखो तुम ये काम करोगे तो इसके फ़ायदे ये हैं, इसके अगर ये काम को छोड़ दोगे तो इसके नुकसान ये हैं। लिहाजा ये अहले बैत का करम था, ये इस्लाम का करम था कि उन्होंने इन चीज़ों को बयान कर दिया। फिर भी अब आज जिस मौजू के बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कुर्बानी। कुर्बानी यानी इंसान अपनी वाबस्तगियों को खुदा की बारगाह में तोड़ दे, अपने ताल्लुकात को खुदा की बारगाह में जब वो ताल्लुकात का मर्तबा आए, वो मतलब आए, तो उन ताल्लुकात को तोड़ने का नाम कुर्बानी है। अब मैं ये देखूं अपनी ज़िंदगी में कि मैं किन किन चीज़ों से वाबस्ता हूँ, मैं किन किन चीज़ों से मैं कनेक्टेड हूँ, उस कनेक्शन को तोड़ने का नाम कुर्बानी है। अगर खुदा कह रहा है कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दो तो वही कुर्बानी है। अब वो कुर्बानी अलग अलग अंदाज से हो सकती है। लिहाजा तारीख़ इंसानियत की और तारीख़ बशरियत की सबसे पहली जो कुर्बानी थी वो जनाब हाबिल और काबिल की कुर्बानी थी कि जहाँ पर अल्लाह ने तकाजा किया कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों को खुदा की बारगाह में पेश करो। लिहाजा जनाब हाबिल ने बेहतरीन चीज़ों को चुना और खुदा की बारगाह में पेश किया और काबिल ने सोचा कि अल्लाह को तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जो सबसे ख़राब थी और सबसे जिसको कहा जाए कि खसो खाशाक थे उनको अल्लाह की बारगाह में पेश किया। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने किसकी कुर्बानी को कबूल किया और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, के अल्लाह से परहेजगारों से कबूल करता है। और ये पूरी कुर्बानी का तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया है।
वहीं पर ही आयत आती है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से कुर्बानी को कबूल करता है। लिहाजा हम ईद कुर्बान पर कुर्बानी की बात कर रहे हैं कि कुर्बानी देने का फ़ायदा क्या है। आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाई जाती हैं और इस्लाम को टारगेट किया जाता है कि इस्लाम में इस तरीके से किया जाता है, इस्लाम में कुर्बानी दी जाती है वगैरह वगैरह। अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सारे मज़ाहिब में कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता है, कॉन्सेप्ट पाया जाता है, बलि का तसव्वुर या कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता है। अब ये अलग बात है कि किस तरीके से कुर्बानी को पेश किया जाए, किस तरीके से खुदा के सामने या जिस मजहब को मानते हैं उनके यहाँ अलग अलग नज़रिया है, लेकिन सबके अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि कुर्बानी। अब कोई अपनी ख्वाहिशात को मार कर कुर्बानी का नाम देता है, कोई दुनिया से दूर होकर ज़ुहद और सन्यासी अख्तियार करके अपनी कुर्बानी पेश करता है। लिहाजा अलग अलग तरीका है, लेकिन कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हर एक मजहब में पाया जाता है, हर एक नजरिए में पाया जाता है और ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन इस्लाम में जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आया है जनाब हाबिल से और उसकी ताकीद जनाब इब्राहिम के पास है और जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देना चाहिए और वो सारा वाक़या आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ ईद कुर्बान के दिन जो कुर्बानी पेश की जाती है उस सिलसिले में चंद अहादीस पेश करूंगा। सबसे पहले पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, काफ़ी में ये सारी हदीसें पाई जाती हैं उसूल काफ़ी में, कि जहाँ पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। पैगम्बर फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है, माह रमज़ान अल्लाह का महीना है, वह हुआ रबीउल फ़ुक़रा, ये जो माह रमज़ान था ये फ़कीरों और ज़रूरतमंदों और मिस्कीनों का महीना था, क्योंकि यकीनन माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जाती है और फ़कीरों की देखभाल और उनके ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं व इन्नमा जअलल्लाहुल अज़हा, पैगम्बर फरमाते हैं कि ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी को अल्लाह ने करार दिया है। किस लिए? पैगम्बर आगे फरमा रहे हैं कि लिशबइ मसाकीनकुम, ताकि तुम ईद कुर्बान के जरिए, ईद कुर्बान के दिन जो कुर्बानी दे रहे हो, ये जरिया बनाया अल्लाह ने, एक वसीला बनाया है कि अपने मिस्कीनों जो तुम्हारे दरमियान ज़रूरतमंद पाए जा रहे हैं, जो मिस्कीन पाए जा रहे हैं, उन मिस्कीनों तक तुम उस गोश्त को पहुंचा सको और उनका पेट भर सको। ये पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं फ़अतइमुहुम, और तुम उन्हें सैराब करो, तुम उन्हें सैर करो। लिहाजा ये पहली हदीस है कि पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं और यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं और एक जिसको कहा जाए कि एक नतीजा बयान करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने ईद कुर्बान को इसलिए करार दिया है ताकि ज़रूरतमंदों तक गोश्त पहुंच सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये पहली हदीस। दूसरी हदीस जो बहुत मशहूर है जनाब उम्मे सलमा से है, ये कंजुल उम्माल में भी है, वसाइल शिया में भी है, कि जहाँ पैगम्बर अकरम से जनाब उम्मे सलमा कहती हैं कि या रसूलल्लाह ईद कुर्बान नज़दीक है और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इंतज़ाम करूँ और कुर्बानी पेश कर सकूँ किसी जानवर की। पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि फस्तक़रिज़ी, पैगम्बर हुक्म दे रहे हैं कि तुम कर्ज करो, कर्ज लो और कर्ज लेने के बाद तुम कुर्बानी पेश करो। और फिर पैगम्बर अकरम आगे फरमा रहे हैं कि परेशान मत होना, फ़इन्नहु दैनुन मक़ज़ी, पैगम्बर अकरम आगे फरमा रहे हैं कि ये जो तुम कर्ज लेकर कुर्बानी दोगे ये कर्ज अदा हो चुका है, यानी अल्लाह इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। पैगम्बर फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि उस कर्ज को अदा करे, इतनी ताकीद है। लिहाजा कर्ज लेकर भी कुर्बानी देने की ताकीद है और ये वाक़या हम और ये हदीस हम जानते हैं कि ताकीद की गई है कि कर्ज लेकर इंसान कुर्बानी पेश करे। ये दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत खुद पैगम्बर अकरम से है कि जहाँ पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं कि इस्तफ़रहू दहायाकुम, यानी ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी पेश करो। ईद उल अज़हा में ज़हायाकुम, अपने कुर्बानियों को पेश करो। क्यों? फ़इन्नहा मतायाकुम अलस्सिरात, पैगम्बर अकरम फरमा रहे हैं कि ये तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये तुम्हें जरिया बनेंगे। कहाँ पर? अलस्सिरात, सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम को पार करने का तुम्हारे लिए जरिया बनेंगे, यानी वहां पर सवारी तुम्हारे लिए पेश की जाएगी कि तुमने दुनिया में कुर्बानी पेश की थी, लिहाजा सिरात मुस्तकीम पर से गुजरने का जरिया बनेंगे। और हम सब जानते हैं कि पुलिस सिरात क्या है, बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म और तलवार
तलवार की धार से ज्यादा तेज जो पुल सिरात होगा, वहां पर लोग किस किस किस्म से जो है पुल सिरात को पार करेंगे। लिहाजा पैगंबर फरमा रहे हैं कि ये जो तुम कुर्बानी दोगे ये जरिया बनेंगे पुल सिरात को पार करने का। तीसरी हदीस, चौथी हदीस जिसको कहा जाए कि मौला कायनात से है, मौला कायनात से के मौला कायनात फरमाते हैं, जनाबे शुरैह इब्न हानी से रिवायत है कि जहां मौला फरमा रहे हैं कि लव अलिमन नास मा फिल अज़हिया, मौला फरमा रहे हैं कि अगर लोगों को ईद कुर्बान में कुर्बानी देने की अजमत पता चल जाए, उसकी अहमियत का अगर अंदाजा हो जाए लोगों को, लसदानु वदहौ, तो लोग कर्ज लेकर कुर्बानी देते। इन्नहु ला युगफरु लिसाहिबिल अज़हिया, मौला फरमा रहे हैं कि क्यों अगर अंदाजा हो जाता, क्यों, फिर मौला कायनात आगे खुद उसकी वजह भी बयान कर रहे हैं, उसका सवाब भी बयान कर रहे हैं कि अगर लोगों को पता चल जाता तो क्या होगा, फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि ये जो कुर्बानी जो पेश कर रहा है साहिब कुर्बानी के लिए बाइसे मगफिरत है, उसके गुनाहों की माफी का सबब बनेगा। कब, इंद अव्वल क़तरतिन तक़तरु मिन दमिहा, जैसे ही कुर्बानी का जो जानवर है उसके गर्दन से जैसे ही पहला कतरा जमीन पर गिरा, उस पहले कतरे के साथ साहिब कुर्बानी के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये सवाब है। और मौला फरमा रहे हैं, यहाँ पर मौला ने सिर्फ एक सवाब को बयान किया। क्यों? क्योंकि इंसान अपने गुनाहों की वजह से परेशान होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यहाँ पर मौला ने सिर्फ एक सवाब बयान किया है कि अगर लोगों को अंदाजा हो जाए कि कुर्बानी देने का सवाब कितना है, जिसका एक सवाब, एक रुख मौला ने इरशाद फरमाया कि एक रुख ये होगा कि जैसे ही पहला कतरा गिरेगा कुर्बानी के जानवर से, तो इस साहिब कुर्बानी के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लिहाजा ये 4 रिवायात थी, 4 अहादीस थी, और भी बहुत सारी रिवायत और अहादीस हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वक्त की तंगी के साथ मैंने 4 रिवायतों को बयान किए, पेश किया आप लोगों के सामने कि हमें अंदाजा हो जाए कि कुर्बानी का कितना सवाब है। और इसमें एक फलसफा ये भी है, एक बारीकी इस्लाम में रखी गई है कि देखिए आप इस लायक बने, क्यों ताकीद की जा रही है कुर्बानी की। इस्लाम ये समझाना चाह रहा है कि आप इस कदर मालदार बने, आप इस लायक बने कि आप कुर्बानी दे सकें, आप ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी दे सकें। और मैं कर्ज भी ले रहा हूं तो मेरे जहन और मुझे टेंशन रहेगा कि मैं किसी तरीके से उस कर्ज को पूरा करूं तो मैं कमाऊंगा। यानी कमाने की तरफ इस्लाम ये चाह रहा है कि आप कमाएं, आप मालदार बने, आप इस लायक बने कि आप कुर्बानी दे सकें। एक दूसरा फायदा क्या होगा कि आप जब उसके 3 हिस्से करेंगे तो एक तो अपने घर के लिए होगा, दूसरा आप रिश्तेदारों को भेजेंगे, जब रिश्तेदारों के पास भेजेंगे तो जो रिश्तेदारों के जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात मजबूत होंगे। तीसरा फायदा क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें साल भर गोश्त नसीब नहीं होता, तो उन तक भी वो गोश्त पहुंचेगा। तो ये इस्लाम का देखिए कुर्बान, ईद कुर्बान का मसला है। और यहाँ पर एक मसला भी पेश करता चलूं कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं कुर्बानी दूं, और इस्लाम कह रहा है, हुक्म है कि अहकाम है ईद कुर्बान के कि अगर मैं एक अकेला नहीं पेश कर सकता हूं कुर्बानी, तो कई लोग मिलकर ईद कुर्बान में कुर्बानी दे सकते हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग नहीं, कितने भी लोग मिलकर सब पैसा इकट्ठा करके कुर्बानी दे सकते हैं। तो खुदावंद आलम सबको बराबर का सवाब इनायत करेगा। खुदावंद आलम से ये दुआ है कि खुदाया ईद कुर्बान के दिन हमें तौफीक दे कि हम अपने ताल्लुकात को, जो हम जिन चीज़ों से वाबस्तगियाँ, जिन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं, उन जुड़े हुई चीज़ों से हम अपने उस ताल्लुकात को ख़त्म करें तेरी बारगाह के लिए, और तेरी बारगाह में अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी पेश कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।